नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और आप लोग देख रहे हो कि 2 दिन से कैंडल की शेप्स कैसे हो बन रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर। 2 दिन से यही चल रहा है। अभी देखा जाए तो प्राइस में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है दोनों की तरफ से, प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि ये भी हो सकता है कि प्राइस में शार्प सेलिंग आए इस लेवल तक। ठीक है ना? प्राइस में शार्प सेलिंग ये जोन पे आ जाए, मतलब हमको यहाँ तक उम्मीद है कि ये लेवल को या तो शार्प सेलिंग आएगी, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे आके रुकेगी दिस टाइप। उसके बाद प्राइस निकलेगी या फिर यहाँ पे आए और आने के बाद नीचे ब्रेकडाउन दे। अब ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि प्राइस में अभी कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लोग, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अभी लोगों को एंट्री कहीं नहीं मिला है। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री बनाया होगा इस डिमांड को, इस बेस को देख के, लेकिन हमको नहीं लगता ये प्री ऑर्डर जो पहले से लगे होंगे वही एग्जीक्यूट हुए हैं और उसके बाद शार्प बाइंग आई है। ठीक है ना? ये सिचुएशन दिख रही है। या फिर इस लेवल पे इतनी हैवी बाइंग आई थी कि प्राइस इस लेवल तक गया था और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके वो बंदा निकल गया। ठीक है? मतलब इस लेवल पे सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद अब ये बेस हमको ये दिख ज़रूर रहा है, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट था। ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ पे आनी चाहिए। अब उसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस ऊपर जाएगी कि प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है? क्योंकि अगर देखो तो यहाँ पे उसके बाद जो ये सिचुएशन घटी थी, उसके बाद एंट्री बनाने का मौका प्राइस ने दिया कहाँ है आखिर? प्राइस एक्शन बना कहाँ है? नहीं बना। ठीक है? अब यहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन हुई ये अनुमान लगाया जा सकता है बस। ठीक है? ऑब्जर्व किया जा सकता है कि मतलब यहाँ पे प्री ऑर्डर पहले से लगे होंगे, लिमिट ऑर्डर कह लो। प्राइस यहाँ पे आई, इस यहाँ पे प्राइस, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी। कुछ लोग जो यहाँ से सेलिंग किए होंगे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए, और जो जिसकी ऑर्डर यहाँ पे लगी, जो इस बेस को देख के ऑर्डर लगाए होंगे या फिर मार्केट ऑर्डर से हुई हो चाहे जैसे भी हो, प्राइस शार्पली ऊपर गई थी और वहाँ पे इस लेवल पे आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। ठीक है? इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया बंदा। अब बंदे का मतलब कोई स्मार्ट प्लेयर होगा या कोई इन्वेस्टर होगा या फिर जो इंस्टीट्यूटन कोई इंस्टीट्यूट होगा, हेज फंड होगा, जो अब कह लें। लेकिन अभी प्राइस एक्शन चाहे सेलिंग का हो या बाइंग का, अभी जैसे कि देखो प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि प्राइस छोटा छोटा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के जाए, या फिर लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आए। तो इस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। स्पाइक जो आई है कोई बाइंग नहीं की कर पाया होगा। ठीक है? अब प्राइस यहाँ पे स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद ही ऊपर या नीचे निकलेगा। ठीक है? तो इसलिए कैंडल में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। कैंडल में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं 15 मिनट पे, देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। और 15 मिनट में अगर देखें हम तो देखिए प्राइस यहाँ से जब निकली थी ना, प्राइस इस लेवल से जब ये कह लो डब्लू पैटर्न का ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकली। ठीक? अब प्राइस साइडवेज ही ऊपर ब्रेकआउट दे रही है, फिर साइडवेज हो जा रही है। ठीक है ना? प्राइस का ऐसा मूव, मतलब अजीब मूव है। एंट्री लोग बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? बेहतर तरीके से। अब कहाँ एंट्री बनाओगे आप? प्राइस खुलते ही
गैप अप ओपन हो रही है और उसके बाद प्राइस एक्शन ऊपर का बन नहीं रहा, प्राइस साइडवेज हो जा रही है। ठीक है, कभी कभी मौका दे रही है वो भी छोटा। ठीक है, तो प्राइस में अभी कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राइस प्राइस के लिए अगर देखो तो बाइंग कहाँ से आई थी, डेली टाइम फ्रेम में मैं फिर लेके चलता हूँ आपको। थोड़ा एक चीज़ बतानी थी आपको, ध्यान से समझना और सीखना। आजा भाई। देखिए, सेलिंग यहाँ से आई थी। ठीक है, सेलिंग जो है यहाँ से आई थी। ठीक, बाइंग यहाँ से आई थी। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ठीक, अब प्राइस का क्या है कि प्राइस अब यहाँ पे आएगी, आने का जो तरीका है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ पे आके प्राइस रुकेगी, रुकने के बाद प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर निकलेगी, या फिर अगर गिरना होगा प्राइस को तो प्राइस इस लेवल को तोड़ेगी और प्राइस एक्शन बना के इस लेवल तक आएगी। उठने का भी एक बेस होना चाहिए। ठीक है ना, अब चाहे प्राइस न्यू डिमांड क्रिएट करे खुद से, चाहे जो भी हो, प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा। प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा प्राइस को। प्राइस अभी कंफ्यूज दिख रही है। समझ में आ रही है बात? तो फिर मैं 15 मिनट में लेके चलता हूँ और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगले दिन के लिए। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे प्राइस अगर क्लोजिंग इसकी हुई है 25,916 पे। ठीक है, प्राइस गिरा है यहाँ से, इस लेवल से। ध्यान देना इस चीज़ को। प्राइस के लिए ये सप्लाई है। ठीक, डिमांड हमारा चाहे प्राइस अब इसी लेवल से उठ जाए या फिर प्राइस इस लेवल को पकड़े एज ए डिमांड की तरह। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे, हाँ देखो, प्राइस अब यहाँ पे अगर यहाँ से उठती है इस लेवल से, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके, तो प्राइस अगर ऊपर निकलती है तो ये इस लेवल को टच करेगी। ठीक है, या फिर इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक, तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगी। ठीक, इस लेवल के आसपास आए, अब यहाँ से फिर प्राइस उठे। ठीक है ना, तो उसके लिए ये लेवल जो जिस लेवल को तोड़ेगी, ये लेवल थोड़ा रुकावट दर्ज दिखाएगा, रुकावट करेगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुई होगी। क्योंकि प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। ठीक है, अब प्राइस को यहाँ भी इस लेवल पे भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इसको तोड़ के ही प्राइस को इस लेवल तक जाना होगा। और अगर प्राइस यहाँ से ही उठती है, यहाँ पे अगर मान लो बायर एक्टिव होते हैं, तो प्राइस इस लेवल पे जाके थोड़ा वीकनेस दिखाएगा। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, बायर एक्टिव होते हैं, तो कल के दिन अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ये भी कंडीशन है कि प्राइस अगर, ओहो देखिए आप, प्राइस अगर कहीं गैप अप ओपनिंग हो गई, यहाँ पे भी प्राइस की अगर गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे कहीं हुई तो प्राइस में गिरावट दर्ज होगी, और गिरावट के बाद प्राइस इस लेवल से ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है ना, ये जो प्राइस की एक कंडीशन होता है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना, कि प्राइस में जब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी तो प्राइस में सेलिंग आई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाई किए होंगे वो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कहने का मतलब कि गैप अप अपने मर्जी से तो उठेगी नहीं प्राइस, या खुलेगी नहीं। प्राइस में कोई बाई करता है तभी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, और उस लेवल पे जाके वो एग्जिट कर देता है, तो एक सेलिंग कैंडल हमको देखने को मिलती है बड़ी सी। तो ये कंडीशन है। प्राइस को ध्यान से पढ़ो, देखो, समझो, बहुत इजी है। कोशिश करना आपका काम है, सीखना है तो। ठीक है, और दूसरी बात कि हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी पे, और 2-3 बार वीडियो को देखो, बैक टेस्ट करो,
और जो भी कमियां नज़र आती हैं मेरे समझाने में या मेरे बताने में, उसको डेफिनेटली कमेंट करो, जिससे कि मैं समझ सकूं कि हाँ बंदे कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और पकड़ रहे हैं मेरी गलतियाँ। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी डेली टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं हम लोग, वन डे चार्ट। और यहाँ पे वही वही सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी अभी कोई, हाँ एक चीज़ है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ी ये बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है और सेलिंग आई है ना, तो सेलिंग आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका है, जस्ट लाइक उसके जैसा, ये अपना निफ्टी जैसा। और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। अब प्राइस को चाहिए कि ये आए दोबारा इस लेवल पे, और आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाए, या फिर अगर गिरना है तो प्राइस नीचे की तरफ गिरे। इस लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बस सेम कंडीशन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आपका, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे आपका प्राइस खुला यहाँ पे, और अभी भी ये लेवल बरकरार है, पिछले डे का लो। और प्राइस में गिरावट यहाँ से आई है और एक छोटा सा ये बना है। तो ये आपका, मैं बता दूं कि प्राइस अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो प्राइस के लिए ये लेवल थोड़ा 15 मिनट के हिसाब से, अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकता है। ठीक, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये नीचे वाला, ठीक है ना, डिमांड ब्रेक होता है तो प्राइस एक्शन बनता है, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक ना। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक जाएगी, अगर इसको भी ब्रेक करता है प्राइस तो ऊपर की तरफ निकलते चली जाएगी प्राइस। कल के दिन हमको हो सकता है मूव देखने को मिले अगर ये जोन ब्रेक होता है तो, ठीक है ना। मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि प्राइस अगर कहीं ब्रेक नहीं करता तो प्राइस साइडवेज रहेगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ हमको तभी देखने को मिलेगा जब किसी बेस लेवल से बाइंग करने का कोई बायर इंटरेस्टेड हो तो हमको, या फिर कोई बेस लेवल को ब्रेक करके सेलर सेल करना चाहे तो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर स्मार्ट हेज फंड दिखाए अपनी प्राइस सेक्शन, अपनी डिलीवरी, अपनी एंट्री, तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी प्राइस में कन्फ्यूज़न ही दिख रहा है, वो स्ट्रेंथ, वो बात देखने को नहीं मिल रही है बैंक निफ्टी में भी या फिर निफ्टी में भी, ठीक है। और अब हो सकता है कि हाई पे ट्रेड कर रहा, हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहा है तो प्राइस में थोड़ा बहुत ऐसी परेशानियां रहती हैं, ऐसी प्रॉब्लम रहती हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ न्यू एंट्री बनाते हैं, मतलब कि तमाम तरह की कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग चार्ट खोलो, चार्ट खोल के प्राइस को खुद समझो। किसी भी स्टॉक का, जरूरी नहीं कि इंडेक्स का ही, किसी भी स्टॉक का प्राइस खोलो, ओपन करो ट्रेडिंग व्यू में या फिर अपने ब्रोकर के चार्ट खोलो, प्रैक्टिस करो, चार्ट को देखो, चार्ट में घुस जाओ, दिल से एकदम फील करो चार्ट को, कि क्वेश्चन करो कि ये स्विंग से अगर प्राइस निकला है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे बायर क्या कर रहा है, और किसी लेवल पे जाके रुका है तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो क्या चाहता है। यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में है, सेलर क्या चाहता है, सेलर क्या दिखा रहा है, अपनी साइकोलॉजी। तो मेन बायर सेलर की साइकोलॉजी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप, मैं, मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब तक चार्ट को फील नहीं करोगे, चार्ट को बेहतर तरीके से समझोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। और मैं बार बार आप लोगों को चार्ट के बारे में ही बताता रहता हूँ, क्योंकि ये थीटा डीके, गामा, अल्फा, ये सब सेकेंडरी हैं, ये सारी के सारी चीज़ सेकेंडरी हैं, ये आप भी जान सकते हो। लेकिन एक दो ही चीज़ होते हैं मार्केट में, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। तो जो आपको बेहतर लगे उस पर फोकस करो, ठीक है ना।
और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो चार्ट है। चार्ट के अलावा कुछ भी, कोई डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। आप डाटा देख के एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि डाटा देख के आपको साइकोलॉजी पता नहीं चलेगी, आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब चार्ट आप जान जाओगे ना, तो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ हमको निकलना है, बायर स्ट्रेंथ में है तो कितनी पोजीशन अपनी अपनी बचा कर रखनी है, कितनी बुक कर लेनी है। वे सारे आपको अब आपके सामने परत दर परत आपको खुलते जाएंगे, वो अपने आप, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो, चार्ट की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं है कि 10 चार्ट 12 चार्ट, एक चार्ट ही, एक चार्ट को ही डेली प्रैक्टिस करो। हिस्टोरिकल, उसका हिस्टोरिकल चार्ट खोलो, देखो। 2023 से देखते देखते अभी करंट क्लोजिंग तक आप आओ, बस सब कुछ उसमें आप एनालाइज करो, ठीक है ना। तो मेरी शुभकामना आपके साथ हमेशा रहेगी। और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।